CEO ઓફ ભારત લુબ્રિકન્ટના રાહુલ ગુપ્તાને 1984માં સુરતમાં સ્થાપિત થયેલી ભારત લુબ્રિકન્ટ્સે છેલ્લા 4 દાયકામાં ઓટોમેટિવ અને ઉદ્યોગલક્ષી લુબ્રિકન્ટ ક્ષેત્રમાં ભારતમાં વિશ્વસનીય નામ તરીકે પોતાનું સ્થાન બનાવ્યું છે. CEO રાહુલ ગુપ્તાની આગેવાની હેઠળ કંપની નવીનતા, ગુણવત્તા અને પ્રતિબદ્ધતાનું પ્રતીક બની ગઈ છે. 40 વર્ષથી વધુના આ સફર ઉજવતી ભારત લુબ્રિકન્ટ્સ હવે ભારતના બાઇક ચાલકો માટે રજૂ કરે છે બાઇકર ચેઇન સ્પ્રે એન્ડ ક્લીનર. નમસ્કાર, ટીવી9ના ગુજરાત ગ્રોથ આઇકન સાથે હું છું જિજ્ઞાસા. આજે અમારી સાથે છે ભારત લુબ્રિકન્ટ मैन्युफैक्चरिंगના CEO राहुल गुप्ता. એમની સાથે આપણે વાત કરી. नमस्कार, मेरा नाम राहुल गुप्ता है. भारत लुब्रिकेंट्स का मैं CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ. भारत लुब्रिकेंट्स की शुरुआत सन 1984 में मेरे पिताजी श्री सतीश गुप्ता जी ने की थी. हम लोग ग्रीस एंड ऑयल्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपने यहाँ पे और हमारे पास 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग अपने यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. आज करीबन हमें 40 ईयर्स हो चुके हैं और 20 ईयर्स से इस बिजनेस को मैं ग्लोबली फैला रहा हूँ. સર, આ બિઝનેસની શરૂઆત છે એ કેવી રીતે થઈ હતી? ક્યારે વિચાર આવ્યો હતો? बेसिकली हम लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो 1972 में जॉब करने के हिसाब से मेरे फादर गुजरात आए थे और गुजरात उनको इतना भाया कि वो यहीं के ही हो गए. 1984 में उनको विचार आया कि यहाँ पे कुछ नई टेक्नोलॉजी लाई जाए. यहाँ पे ग्रीस की डिमांड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कोई भी ग्रीस मैन्युफैक्चरर नहीं है. पापा ने शुरुआत में तो ट्रेडिंग शुरू की कि देखना चाहा कि भाई कैसा यहाँ पे रिस्पॉन्स है, और जैसे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता गया तो पापा ने फिर एक स्मॉल यूनिट डाला. उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तो खुद हाथ से ग्रीस बनाया करते थे, साइकिल पे बेचने जाया करते थे. तो इस तरीके से उन्होंने शुरुआत की एक ग्रीस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की. इनोवेशन के थ्रू नई टेक्नोलॉजी लगाई है. आज हमारे पास R&D फैसिलिटी है जहाँ पे हम लोग सभी क्वालिटियों को टेस्ट करते हैं और वर्ल्ड वाइड ग्लोबली क्या इनोवेशन चल रहा है उनको स्टडी करते हैं. न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं उनको स्टडी करते हैं और उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट डेवलप करते हैं जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेबल हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं. इस तरीके से हम लोग अपने यूनिट के अंदर 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आज की तारीख में. आपकी यहाँ तक की जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस आए? शुरुआती दौर में क्या होता है कि जल्दी से लोग ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं आपको. आप कितना भी उनको बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देने जा रहे हैं आप, क्योंकि उनके लिए ग्लोबल ब्रांड जो हैं वो उनके दिमाग पे छाए हुए होते हैं. तो जब हम उनके पास में जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारी क्वालिटी भले हम कितनी भी बेस्ट उनको दे रहे हैं बट उनके दिमाग में एक छाप होती है लोकल. वो लोकल की वजह से कहीं ना कहीं हमें चैलेंज आता है उनको कन्विंस करने में कि हम लोकल हैं बट हम भी ब्रांड हैं. तो उन सब चैलेंजेस को ओवरकम करते करते कंटिन्यूस मतलब पेशेंस चाहिए आपको. तब एक रिलेशन की शुरुआत हुई और एक विश्वास उनको हुआ कि नहीं, वाकई में भारत लुब्रिकेंट्स के साथ जुड़कर काम किया जा सकता है. अभी फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और इस कंपटीशन में टिकने के लिए आपकी कंपनी क्या विशेषता दे रही है ताकि लोगों की पहली पसंद आपकी कंपनी बने? जैसे कि हमारी कंपनी को ऑलरेडी 40 ईयर्स हो चुके हैं. 40 ईयर्स से हम लोग मार्केट में कंसिस्टेंट के साथ काम कर रहे हैं. हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट में डील करते हैं. लोगों की डिमांड है अच्छा प्रोडक्ट भी चाहिए, सस्ता भी चाहिए, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए. एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं जो सालों साल जिसने चैलेंजेस को ओवरकम किया है, जिसके पास एक वाइड एक्सपीरियंस है. देखिए, प्रॉब्लम्स तो आएंगी बट उस प्रॉब्लम को आप कैसे स्मूथली ओवरकम करते हैं वो कस्टमर की डिमांड होती है. ठीक है, अगर उसका सेल्स प्रोसेस आप स्मूथ कर देते हैं, आप उसको एक अच्छी क्वालिटी देते हैं तो डेफिनेटली कस्टमर आपका बनकर रहता है. और भारत लुब्रिकेंट्स आज तक इसी तरीके से काम करता आया है, तो जिससे भारत लुब्रिकेंट्स के जितने भी कस्टमर्स हैं वो भारत लुब्रिकेंट्स के साथ ही जुड़कर काम करना पसंद करते हैं. आपने टेक्नोलॉजी की बात की थी, अभी लोगों को कुछ नया चाहिए क्योंकि कंपटीशन भी इतनी बढ़ गई है. तो कौन सी टेक्नोलॉजी से आप काम कर रहे हैं और क्या नवीनतम दे रहे हैं लोगों को? ग्लोबली अगर आप देखेंगे, अगर मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करूं तो नए नए इंजन्स आ रहे हैं, नई नई गाड़ियां भी आ रही हैं, ईवी का भी आविष्कार हो चुका है. तो अब उसके अंदर पेट्रोल डीजल के अंदर क्या नया नया ला रहे हैं, उसके हिसाब से हमें भी अपने ऑयल्स को उतना इम्प्रूव करना होता है. अब एनवायरनमेंटल के हिसाब से हमें सल्फर की क्वांटिटी के ऊपर काम करना पड़ता है. फॉस्फोरस, जिंक, काफ़ी सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी गुणवत्ता को बनाए रखना होता है कि जिससे एनवायरनमेंटल चैलेंजेस को भी हम लोग कंट्रोल कर सकें. और हमारे यहाँ पे पूरी R&D फैसिलिटी है जिसके थ्रू हम लोग इन सब पैरामीटर्स को मैच करते हैं और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको मार्केट में डालते हैं. एज वेल एज हम लोग कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर काम करते हैं जिससे मार्केट में ईजिली हमारा एक एक्सेप्टेंस बना रहता है. सर, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में थोड़ा बात कीजिए. जब मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल का नारा दिया था तब से हमारी कंपनियों को एक बूस्ट मिला है, लोगों का एक ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ा है और हम लोग ग्लोबली काम कर रहे हैं. और आने वाले दिनों में भारत लुब्रिकेंट जो है वो सूरत ही नहीं, गुजरात ही नहीं, पूरे भारत के लिए एक कंपनी बनेगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ और ग्लोबल प्लेयर के रूप में जानी जाएगी. थैंक यू.